नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका स्वागत करते हैं YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीट व उपनिरीक्षक। रीट भर्ती में अभी जो बीएड और बीएसटीसी विवाद चल रहा है और कई कमेंट आते हैं कि सर एग्जाम होगा नहीं होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये फाइल अब मुख्य न्यायाधीश महोदय मोहंती जी के पास उन्होंने अपने पास मंगा ली है और आशा करते हैं कि 5 तारीख को जो फैसला होगा वो बेरोजगारों के हित में होगा। इसलिए अपनी तैयारी को लगातार सुचारू रूप से चलाते रहे और मैं आशा और विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं, जो अपना प्रयास 100% करेगा उसका चयन निश्चित रूप से होगा। क्योंकि शुरू में जो भ्रांतियां जो रहती है, ये भ्रांतियां ही सिलेक्शन में रोकती है। और कंपटीशन में कभी भी और स्मार्ट या ज्यादा होशियार बनने की कभी भी कोशिश मत करो, क्योंकि कंपटीशन एक समुद्र की बात है जिसमें गोता वो ही लगाएगा और वो ही सिस्टम से बाहर निकलेगा जो धीरज और धैर्य रखेगा। इसलिए कभी भी उतावलापन आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। आज बात करते हैं रीट के साथ एक बहुत ही शानदार बम्पर वैकेंसी है। ये उप निरीक्षक काफी समय से मेरे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गाँव में इसको थानेदार बोलते हैं और थानेदार जी की जो वैकेंसी है वो अपने आप में एक सुपर। और कईयों के जो भी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनते हैं उनका तो सपना रहता ही है। बाकी जिनकी भी उम्र 20 के 25 में और 30 वर्ष तक जिनकी उम्र है उनका एक सपना रहता है। तो मैं आज बात करूंगा उप निरीक्षक कैसे बनोगे आप। पद, सबसे पहले पद है की संख्या है 859। 859 पद है, बहुत बम्पर है। इसलिए पदों के बारे में कभी भी मत सोचो आपकी कितने पद है, क्योंकि आपको एक पद लेना है और बहुत ही शानदार पद है। इस इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में बहुत ही कम आई है और 859 पद तो आपके लिए एक सौभाग्य है। और योग्यता क्या रहेगी? स्नातक। मेरे पास कई फोन आते थे कि सर हम बीए फाइनल कर रहे हैं या बीएससी फाइनल कर रहे हैं, हम क्या अभी भी जो बीएससी के इनके जो एग्जाम होंगे, आपको मालूम है कि ये परीक्षा होती है अप्रैल मई में कॉलेज के जो एग्जाम है, तो इसमें इन्होंने जो शर्त रखी है सरकार ने, तो इसमें विज्ञप्ति में ये शर्त है कि अगर आप जिस दिन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से एक दिन पहले तक आपके पास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट आ गया आपका और परीक्षा हो गई तो आप इसमें बैठ सकते हैं। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ आपको जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए ये वैकेंसी बम्पर वैकेंसी है। इसलिए आप स्नातक के स्तर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको तैयारी करनी है, जमकर तैयारी करनी है। और आयु सबसे बड़ा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने सभी भर्तियों पर 40 साल की उम्र कर दी है, जो टीचर वगैरह, पटवारी, ग्राम सेवक जितने भी। लेकिन ये बेल्ट की नौकरी है। बेल्ट की नौकरी में आपको ध्यान रखना, इसमें आयु सीमा 20 से 25 वर्ष है। किसके हैं ये जो जनरल कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, या ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके भी उम्र में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, 20 से 25 साल ही है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सामान्य महिला या ईडब्ल्यूएस की महिला या एससी, एसटी और ओबीसी व एमबीसी वर्ग के पुरुष, उनको आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी वो जिनकी आयु 30 वर्ष हो रही है, 30 वर्ष तक वो अभ्यर्थी और महिला जो सामान्य वर्ग की है वो फार्म भर सकते हैं और उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए ये उम्र हो गई 25 में 10 और जोड़ते हैं 35 वर्ष की महिला ही उप निरीक्षक बन सकती है। ये तो उम्र की बात हो गई। फार्म 9 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 10 मार्च से फार्म समय रहते, फार्म भर लो, लास्ट डेट पर कभी। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन में ये आपका पाठ्यक्रम है, क्योंकि सबसे पहले आपके इसमें एग्जाम होगा और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू, भाग दौड़, जो आगे की प्रोसेस है वो आगे होगा। तो सबसे पहले, और पाठ्यक्रम इतना सरल, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप इसकी
जम के तैयारी करते हो, इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हिंदी का वरिष्ठ अध्यापक हूँ और व्याकरण मेरा सबसे मजबूत कड़ी है। और कल से ही मैं आपके लिए रीड और उपनिवेशक के लिए जिनको गड़े और स्वर और व्यंजन ही नहीं मालूम कि कितने स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनको मैं गारंटी दिलाता हूं परीक्षा से पहले उनको व्याकरण में तैयार मैं कर दूंगा मात्र 2 महीने के समय में। इसलिए आपको कल से मैं लगातार वीडियो आएंगे अपने, तो हिंदी की लगातार आपको क्लास लेनी है जिससे आपका चयन हो जाए। हिंदी में 200 मार्क्स और टाइम 2 घंटे का 120 मिनट। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे और आराम से आप कर लोगे। अगर आपको आएगा तो हिंदी में ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली नहीं रहती है, क्योंकि हिंदी में यह होता है तो सही होता है, नहीं तो गलत होता है। लैंग्वेज में हमेशा ही ये रहता है अगर आपको समझ में आया है तभी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा सही। तो इसलिए हिंदी के अब जीके और जीएस जो जनरल साइंस है और जीके जिसमें राजस्थान जीके प्रमुख रूप से, राजस्थान जीके की मैंने एक बुक्स भी छाप रखी है और जल्दी एक दूसरी बुक्स भी मार्केट में आ रही है। तो राजस्थान जीके भी अपन जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे इसमें, और इसमें संविधान के कुछ पार्ट आएंगे, उनके संविधान इंपोर्टेंट है। और जो भारत का भी कुछ जीके आएगा जिसमें राजस्थान विशेष रहेगा, जनरल साइंस भी रहेगी। और ये 100 नंबर भी अगर व्यक्ति तैयारी करे तो अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। इनके बाद में आपका दौड़ जो इंटरव्यू वगैरह होगा वो होगा। सबसे पहले आपके लिए ये शानदार वैकेंसी है और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि जो भी 20 से 30 साल के जो युवा हैं, 20 से 25 साल के युवा जनरल के और 30 साल तक के जो युवा हैं ओबीसी SC ST के जितने भी, उनको शानदार तैयारी करनी चाहिए। और इसका पे ग्रेड भी 4200 पे ग्रेड। किसी के पे ग्रेड समझ में नहीं आता जो बेरोजगार है, तो मैं आपको बता देता हूँ सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट है उसके समान का पे ग्रेड कर दिया गया है, लेवल 11 में शामिल कर लिया, तो शानदार। और अगर इसमें आप लग गए तो लगभग SP तक आप रिटायरमेंट होंगे। बहुत ही शानदार। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप इस चैनल पर बने रहे और आगे की जो भी रणनीति है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैंने तो इसलिए फोन रखा था ताकि लाइट जाए तो मैं फोन की लाइट से ऑन करके कर लूँ।